कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स जो बताते हैं कि आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर जा रहा है और किसी और की तरफ जा रहा है। और ये बिहेवियर पैटर्न्स कोई भी इंसान इजीली अपने पार्टनर में देख सकता है और वो पहला इंडिकेशन है कि आप लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और किसी और की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स कौन कौन से हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे। और ये समझने बहुत ज़रूरी है, पता है। अगर आपने ये समझ लिए ना, तो हो सकता है जब आपको इनिशियली दिखने शुरू हों तो ही आप अपने रिलेशनशिप को सुधार लें, चीज़ें सेट कर लें और चीज़ें ठीक हो जाए। अगर लेकिन आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो एनी हाउ समझो प्लीज़ समझो कि आप अपने रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं? तो देखो, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, एक तो पहला मिथ आप लोगों को ये जो हटाना है ना अपने अंदर से कि पति ही सिर्फ चीट करते हैं, सिर्फ पत्नियां चीट नहीं करती, वो घर में रहती हैं। देखो, मैं इस फील्ड में काफ़ी सारे लोगों से बात करती हूँ। मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ रेशो है। अगर मेल्स चीट करती हैं तो फीमेल्स भी चीट करती हैं। मैं किसी की चीटिंग को गलत सही नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस मिथ के साथ हम नहीं रहें और इस डर के साथ भी नहीं रहें कि फीमेल करती हैं तो आज से ही हम अपनी बीवी पर शक करने लगे और मेल्स करते हैं तो आज से हम अपनी बीवी को शक करने लगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा पर्पस कभी भी किसी के दिमाग में गलत बात डालना नहीं होता। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों के रिश्ते में जितनी भी अच्छी बातें डाल सकूं, जितना उन्हें मेंटेन कर सकूं, जितना आप लोगों को रास्ता दिखा सकूं, मैं सिर्फ इसके लिए हूं आपकी लाइफ में। तो ये बिहेवियर बताने ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं वो बिल्कुल रिश्ता खराब करके आते हैं। अब यार देखो, मेरी भी तो एक लिमिट होती है ना। चीज़ें बिल्कुल वर्स्ट हो जाएं कि अब अगला उससे शादी ही करना चाहे, अगली उसके साथ जाना ही चाहे तो वापस नहीं आ सकते। फिर भी कोशिश कर सकते हैं, हम हर चीज़ की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये पहले समझ में आ जाए और पहले ही अपने रिश्ते में कुछ चीज़ें अच्छी कर ली जाएं तो चीज़ें हमारे लिए भी आपको सपोर्ट करना आसान होता है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये आज इसका वीडियो का बिल्कुल पर्पस नहीं कि मैंने ऐसा कहा था और कल जाके आप अपने पार्टनर में देखने लगे। नहीं, सिर्फ ध्यान रखें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ओपन होके बात कर लें। अदरवाइज शक तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शक में मैं बिलीव नहीं करती और मैं बिलीव नहीं करती तो मैं आप लोगों को भी वो बात बोलूंगी नहीं। तो पहला बिहेवियर जो आप अपने पार्टनर में अगर डोमिनेटिंगली देख रहे हैं कि ये हो ही रहा है, इज योर फिजिकल कनेक्शन। अगर आप लोगों की इंटीमेसी में बहुत बहुत लंबे गैप आ रहे हैं, या गैप भी नहीं है लेकिन यू कैन नॉट सेंस दैट वार्मथ, यू कैन नॉट सेंस दैट कनेक्शन वाइल हैविंग फिजिकल इंटीमेसी, तो इस पे ज़रूर एक बार आप ध्यान दें। ध्यान ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ चीटिंग की तरफ हो, ये भी ध्यान हो सकता है कि इंक्लिनेशन बदल रहे हों। तो फिजिकल कनेक्शन सबसे पहला इंडिकेशन है। तो मैं बहुत जब मेरे पास लोग आते हैं और वो अपने फिजिकल कनेक्शंस का ड्यूरेशन बताते हैं मुझे बहुत बहुत लंबे टाइम का, तो मेरा सवाल होता है कि क्या आपको ऐसा कोई डाउट है या आपने कभी ऐसा, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। फिर पता है कुछ दिनों बाद वो निकलता तो वही है कि अभी उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं और जा चुका है। तो मैं ये नहीं कह रही कि इससे हो गई होगा, बट ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये एक ऐसी नीड है, अगर पूरी नहीं हो रही तो आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे, बट अगर कहीं और पूरी हो रही है तो आप नहीं आएंगे, या आपका बिल्कुल ही उससे मन हट गया। और आजकल बिकॉज ऑफ डाइट एंड बिकॉज ऑफ केमिकल्स, बिकॉज ऑफ जो तरह की दवाइयाँ हम खा रहे हैं उसकी वजह से ये पॉसिबल होता है और बहुत बार ऐसा होता है। तो बट ध्यान रखना है, रिश्ता तो वैसे भी जा रहा है ना, अगर फिजिकल कनेक्शन नहीं, रिश्ता वैसे भी जा रहा है, तो उस पर ध्यान रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बिहेवियर है कि अगर ऐसा हो रहा है ना कि आप कंटिन्यूसली कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। देखो, मैंने कई बार बोला है कि आपके शेयर करने का भी कुछ पैरामीटर्स हमें फिक्स करने होंगे ना। लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट शेयर कर रहे हैं जो घर से रिलेटेड है, जो बच्चों से रिलेटेड, जो मदर इन लॉ से रिलेटेड है, जो आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, और सामने वाला ना उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, एक बार नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया, 3 बार नहीं दिया, 4 बार नहीं दिया, 5वीं बार अगर नहीं दिया है तो आप ठहरें, थोड़ा बिहेवियर पैटर्न्स को देखें और जाके बात करें। अब बात करने की स्ट्रैटेजी मैंने कई बार बताई हुई है कि आपको वो स्ट्रैटेजी यूज़ कैसे करनी है। नहीं है तो पीछे वाली वीडियोस में जाके देख लीजिए, वरना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा देंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान, देखो बहुत सारी बातें हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इंपॉर्टेंट बात कौन सी छोड़ रहे हैं।
थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप थोड़ा तो फ़ोन हाइड करके रख रहे हैं, है ना। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, फ़ोन हाइड हो रहा है। फ़ोन बहुत कॉन्शियसनेस से अपने पास रखा जा रहा है, बहुत कॉन्शियस एफर्ट से ना वो रखा जा रहा है कि दिख ना जाए, कोई नोटिफिकेशन ऊपर ना दिख जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो है इंक्लिनेशन, कहीं तो जा रहा है, कहीं तो भटक रहा है दिमाग, ये फॉर श्योर। और ये सारे इंडिकेशन बहुत इनिशियल फेज के हैं, जिससे आप अपने रिलेशनशिप को पहले ही सेव कर लें, है ना। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ना रिलेशनशिप में एक शिफ्ट आ जाता है, जहाँ पे आप जहाँ पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे और अब इम्पॉर्टेंट नहीं रहे। वो शिफ्ट भी दोनों ही पार्टनर्स में आता है जब इंक्लिनेशन कहीं होता है। तो वो बिहेवियर है, एक ऐसा बिहेवियर ही शुरू हो जाता है। और ये बहुत कॉमन बिहेवियर्स की बात कर रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग तो बहुत अलग तरह के बिहेवियर्स दिखाते हैं, बट ये कॉमन बिहेवियर्स हैं कि जहाँ पे ना वो आपकी तरफ एक खिंचाव सा आप महसूस कर रहे हो, खिंचाव महसूस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। लेकिन प्रिय व्यूअर्स, ये खिंचाव अगर काम की वजह से है या आपके पहले आप काम भी इतना नहीं है और फिर खिंचाव है, तो उसमें डिफरेंस रखना। पता चले आप मेरी बात सुन के इस बात का परसेप्शन बना लें कि उन्होंने कहा था खिंचाव है। अब औरत बिजी है अपने काम में, आदमी बिजी है अपने काम में, तो खिंचाव तो आएगा। वो नहीं, खिंचाव ये इमोशनल खिंचाव है जो आपको समझ आ जाएगा। ये दिखता तो है नहीं, कोई इमोशन दिखता है नहीं, वो तो फेस पे एंगर वगैरह दिख जाता है, लेकिन ऐसे इमोशन अंदर कैसे चल रहे हैं वो पता नहीं चलते। तो कुछ इंडिकेशन से पता चलते हैं। इंडिकेशन है कि आप बैठे हैं ना और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, कंफर्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो खिंचाव है पार्टनर्स के बीच में। अगर ऐसा बहुत लंबे टाइम से आप फेस कर रहे हो तो कर लेना, बट प्लीज़ पैरामीटर देख लेना कि हो सकता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, हो सकता है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो वो ये सोच के बैठ जाए। वो इनसिक्योरिटी से ऑपरेट नहीं करना, थोड़ा लॉजिकली ऑपरेट करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो होगा वो होगा कि हर बात पे ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो होने लगेगा। मतलब एग्रेशन ऐसा नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं, या मतलब एग्रेशन ऐसा कि हर बात आप बोल रहे हैं उस पर ना चिढ़ है, गुस्सा ही कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं बिना किसी बात के। ये फ़ोन ऐसे क्यों रख दिया, ये ग्लास ऐसे क्यों रखा है, ये चीज़ें। तो ओसीडी अगर है तो उसको नॉर्मल लेना। अगर ओसीडी नहीं है और फिर ये छोटी छोटी चीज़ें पे इरिटेशन है, हर बात पे, जो कोई अच्छे के लिए भी करा, सपोज आपका वैलेंटाइन डे गया है, अगर उस पर आपने फूल दिया तो भी उसने कोई खुशी जाहिर नहीं की, हाँ ठीक है, ये सब बकवास की बातें होती हैं। और ऐसा बहुत सारे ओकेजन्स में हो रहा है और आपको वो हार्ट ब्रेक की तरफ लग रहा है, तो ये भी एक बिहेवियर इंडिकेशन है कि इंक्लिनेशन कहीं शिफ्ट हो रहा है। देखो, हर इंक्लिनेशन गलत नहीं होता, कहीं सिर्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि अच्छा हम किससे बात कर रहे हैं, हम अपनी वेंट आउट स्पेस ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसी बात होती है कि हम अपना फिजिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं। कई ऐसे होते हैं कि मुझे सिर्फ अपने आप के लिए एक स्पेस चाहिए जहाँ मैं फ्री होके रह सकूँ। बट ये सब चीज़ें अगर आप अपने रिश्ते में डाल देते हैं तो इंसान कहीं नहीं जाता। और ऐसा कोई बहुत बड़ा कलाकारी हमें नहीं दिखानी है जो हमें ऐड ऑन करनी है अपने रिश्तों में। बस थोड़ा बातों को समझना है, थोड़ा सा कहते हैं ना गाड़ी के अलाइनमेंट की तरह आपको चीज़ें अपने रिश्तों में करनी है, जिससे ये जो इंक्लिनेशन है ये वापस आपके घर में आ जाए और आपके साथ ही सारे तरह का रिश्ता जिया जाए। तो ये बिहेवियर्स ध्यान रखिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। फालतू बातों का रिप्लाई नहीं होगा, ये मैं हर वीडियो में कहूँगी, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको मुझे रिप्लाई करने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो अच्छे कमेंट्स करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपकी मदद कर पाऊँगी।